हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक समय की बात है, टीनू नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्य में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ने से पहले उसके टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताबें टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। यूँ तो टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल छुट्टियों में टीनू रोज़ पास ही के बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसलों को देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जिन, लावा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे घोंसला बनाती है। उसके मन में था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक घोंसला बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेगी। दोस्तों, टीनू ने चिड़िया के लिए घोंसला बनाने की सोची। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों को और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। टीनू की माँ ये सब देखती रही। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है, मगर ये इतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया खुद बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? इसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने घोंसले को धागे की मदद से पेड़ से टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू लवा पक्षी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो पक्षी बगीचे में आए तो थे, लेकिन टीनू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लावा पक्षी ने आकर टीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही लावा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है इन्हें दूसरा का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? जवाब में टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज ये नई बात पता चली है। कुछ दिनों बाद टीनू ने लावा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी। वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते, घोंसले से कुछ दूर रुककर इधर उधर कूदते हैं और अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता ना चले। थोड़े ही दिनों में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताबें मिलने पर टीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद टीनू रोज़ चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़िया के साथ दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने में हमें काफ़ी कुछ नया जानने को या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।